कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषे क्षतं समाह एवं तो नान्यथे तोस्ति न कर्मा लिप्यते नरे। इस विचार क्रांति के सागर में सभी राष्ट्रभक्तों का हार्दिक अभिनंदन। कुर्वन्ने वेह कर्माणि, ये वेद का मंत्र है। ये वेद मंत्र हमें बताता है, हम सब मनुष्यों को ये ज्ञान कराता है, ये भान कराता है, तुम्हारा जीवन 100 वर्ष तक ऐसे ही पुरुषार्थ करते हुए पराक्रम के साथ अपने कार्यों में लगे हुए और 100 वर्ष तक जीना है, स्वस्थ रहते हुए। वेद ईश्वर की वाणी कही गई है। वेद में हमें ईश्वर के द्वारा दिए गए जो ज्ञान है, हम सब मनुष्यों के लिए हमें अपने जीवन में कैसे बरतना है, हमें अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, हमें अपना जीवन किस प्रकार बिताना है, ये हमें वेद से सीखने को मिलता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमें अपने जीवन में किन किन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी हमें आगे बढ़ते रहना है। तो ये हमें वेद सिखाता है। तो कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषे क्षतं समाह एवं तो नान्यथे तोस्ति न कर्मा लिप्यते नरे। इसमें भगवान कहते हैं कि तुम्हें 100 वर्ष तक स्वस्थ रहते हुए, बीमार होते हुए नहीं, लाचार होकर के नहीं, पराक्रम के साथ, पुरुषार्थ के साथ तुम्हें 100 वर्ष तक जीना है। लेकिन हम कैसे जी पाएंगे? हम तो हर क्षण किसी न किसी समय कोई छोटी सी भी कोई बात हमें बोल देता है, हम उसी से ही बहुत निराश हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। हमारा जीवन 100 वर्ष तक स्वस्थ रहते हुए बीतेगा। इस पर विचार करना चाहिए। आज की इस विचार क्रांति में आज का विषय यही है कि हमारा जो कर्म है और हमारा जो भाग्य है, हमारा कर्म प्रधान होता है या हमारा भाग्य प्रधान होता है। इन दो शब्दों में हम इतना उलझ करके रह जाते हैं कि हम अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण जो तत्व हैं, जो घटक हैं, उन्हीं को हम भूल जाते हैं। तो हम आज इन दोनों शब्दों पर विचार करेंगे कि हमारे जीवन में कर्म की प्रधानता है या कि भाग्य की प्रधानता है। जो अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं, वो अधिकतर 99% लोग भाग्यवादी होकर के और अपने पुरुषार्थ को दबा देते हैं, अपने पुरुषार्थ को वो नीचा कर देते हैं, अपने पुरुषार्थ को ऊपर नहीं उठाते। लेकिन किसी के प्रति द्वेष करते हैं, अत्याचार करते हैं, उनमें ये भाग्यवादिता नहीं आती। वो तो घनघोर पुरुषार्थ करते हैं, घनघोर पुरुषार्थ। तो हमारे भी जीवन में ये भाग्यवादिता आ करके हमारे पुरुषार्थ को ना घटाए, इस पर हमें विचार करना चाहिए। मनुष्य का जो जीवन बनता है वो उसके विचारों से बनता है। मनुष्य के जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण जो एक सोपान है, जो सीढ़ी है, वो उसके विचारों की होती है। आज हम कहीं भी खड़े हों, किसी भी स्तर पर खड़े हों, कितनी भी ऊंचाई पर खड़े हों या कितनी हम नीचे खड़े हों, उसमें हमारे विचारों का खेल है। जैसे हमारे विचार होंगे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम इस कर्म और भाग्य को समझेंगे। एक गुरु के 2 शिष्य थे। एक ही आश्रम में, एक ही गुरुकुल में पढ़ रहे थे। एक ही उनका वातावरण था, एक ही गुरु थे।
उसी प्रकार की उनको शिक्षा, दीक्षा, जो भी व्यवहार, आचरण, खान पान सब कुछ एक ही तरह का था। वो दोनों शिष्य एक बार शिकार खेलने के लिए जाने के लिए अपने गुरु से आज्ञा मांगे कि हमें शिकार खेलने के लिए जाना है, उसके लिए हमें आशीर्वाद दीजिए, हम जीत जाएं। तो गुरु जी बोले कुछ समय बाद आना, अभी इस समय नहीं है शिकार खेलने का। वो दोनों शिष्य चले गए और कुछ समय बाद जब वो दोनों आए गुरु के पास पुनः आज्ञा मांगने के लिए कि हमें शिकार खेलने के लिए जाना है, तो गुरु कहते हैं एक एक करके आओ। तो पहला शिष्य गया और बोला कि गुरुदेव क्या मैं जीत जाऊंगा शिकार खेलते समय, क्या मैं जीत जाऊंगा, मैं अच्छे से शिकार खेल पाऊंगा? तो गुरु कहते हैं नहीं, तुम्हारे भाग्य में नहीं है शिकार खेलना। तो शिष्य कहता है कि मेरे भाग्य में तो नहीं है शिकार खेलना, लेकिन मैं तो इतने अच्छे से शिकार खेलूंगा कि दूसरों के लिए उदाहरण बन जाऊं। भले ही मैं हार जाऊं, भले मेरी पराजय हो जाए, लेकिन मैं इतने अच्छे से शिकार खेलने के लिए जाऊंगा कि जिससे कि दूसरे व्यक्ति भी मुझसे सीखे कि अगर मेहनत करनी है, किसी भी कार्य को में पुरुषार्थ करना है तो कैसे करना है। उसने अपने मन में ऐसे विचार में ऐसे सोच लिया, उसने ऐसे सोचते हुए वो अपने युद्ध के लिए, अपने शिकार खेलने के लिए तैयार हो गया। जब दूसरा शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और कहता है कि गुरु क्या मेरे भाग्य में लिखा है शिकार खेलना, क्या मैं जीत जाऊंगा, क्या मेरी विजय हो जाएगी, मैं पराजित तो नहीं होऊंगा? तो गुरु कहते हैं कि हाँ, तुम्हारे भाग्य में जीत लिखी हुई है। तो वो जो दूसरा शिष्य जिसने सुन लिया कि मेरे भाग्य में जीत लिखी हुई है, विजय लिखी हुई है, तो वो जब शिकार खेलने के लिए गया तो वो जागरूक होकर के लिए नहीं गया। उसके मन में बैठ गया कि मैं अच्छे से खेलूं, अच्छे से करूं या ना करूं, मेरी विजय तो अवश्य ही है, मैं तो जीत करके ही आऊंगा, मेरी विजय तो अवश्य ही है क्योंकि मेरे भाग्य में लिखी हुई है। जब दोनों शिकार के लिए बढ़े तो जो पहला वाला शिष्य था वो पूरी ताकत से, पूरे पराक्रम से वो अपने युद्ध के लिए, अपने शिकार के लिए बढ़ा। लेकिन जो दूसरा शिष्य था वो अपने भाग्य को सामने रखते हुए कि मेरे भाग्य में ही लिखी है विजय, तो मुझे क्या करना है पुरुषार्थ करके, वो बिना जागरूक हुए लापरवाही से चला गया। और जिसके भाग्य में विजय नहीं लिखी थी उसके पुरुषार्थ में के कारण से, उसके भाग्य में, उसके कर्म से उसको विजय मिली, और जिसके भाग्य में विजय लिखी हुई थी उसके अकर्मण्यता के कारण, उसकी लापरवाही के कारण उसके भाग्य में हार हो गई, पराजय हो गई। जब दोनों शिष्य उस शिकार खेलने के बाद जब गुरु के पास पहुंचते हैं, कहते हैं गुरुदेव ये तो उल्टा ही हो गया, आपने उसको बोला था कि तुम्हारे भाग्य में विजय है ही नहीं, लेकिन मेरे भाग्य में तो विजय थी, लेकिन जिसके भाग्य में विजय नहीं थी वो तो विजय हो गया, विजयी हो गया, लेकिन जिसके भाग्य में विजय थी वो पराजित हो गया, ऐसा क्यों हुआ? फिर गुरुदेव बताते हैं कि जिसके भाग्य में विजय नहीं थी वो विजयी इसलिए हो गया कि उसका कर्म की प्रधानता, पुरुषार्थ की प्रधानता अधिक थी, क्योंकि उसने अपने मन में ऐसे सोच लिया था, ऐसे विचार लिया था कि मैं भले ही पराजित होकर के ही वापस आऊं,
मेरी पराजय ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं इतनी दृढ़ता से अपना पूरा पुरुषार्थ लगा करके युद्ध करूंगा, शिकार खेलूंगा कि दूसरों के लिए उदाहरण बन जाऊं कि अगर पुरुषार्थ करना है, पराक्रम करना है तो ऐसा करना चाहिए। लेकिन तुम्हारे भाग्य में लिखी हुई थी विजय, लेकिन तुम तो घोड़े की लगाम कैसे लगानी है, घोड़े को कैसे तैयार करना है, उतना ही भूल गए, क्योंकि आप लापरवाह हो गए। पुरुषार्थ जितना तुम्हें करना चाहिए उसका आधा भी नहीं किया। तो इन दोनों में, पुरुषार्थ और भाग्य में जो हम उलझे रहते हैं कि मेरे भाग्य में ही नहीं है, नहीं, पुरुषार्थ और भाग्य दोनों हमारे कर्म से ही हमारा पुरुषार्थ बनता है। ये हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में हम पराजित होते हैं, किसी भी क्षेत्र में हम अगर बढ़ नहीं पाते, हमारी उन्नति नहीं हो पाती, तो हम अपने भाग्य को दोषी ठहराने लग जाते हैं। नहीं, उसमें हमारा पुरुषार्थ कहीं ना कहीं कम हो जाता है, हमारा पुरुषार्थ कहीं ना कहीं धीमा हो जाता है। तो हमें पूर्ण पुरुषार्थ करते हुए हमें अपने पूर्ण पराक्रम के साथ हमें पुरुषार्थ करना है, और हमारे कर्म से, हमारे पुरुषार्थ से हमारा भाग्य बन जाएगा। जिस प्रकार वो शिष्य जिसके भाग्य में विजय लिखी हुई थी लेकिन वो पराजय में बदल गई, और लेकिन जिसके भाग्य में पराजय लिखी हुई थी वो विजय में बदल गई, उसी प्रकार हम सभी के जीवन में यही एक सूत्र घटता है कि अगर हम आज जिस भी क्षेत्र में हैं, आज हम गरीब हैं, अमीर हैं, धनी है, निर्धन है, कैसे भी हैं, तो वो हमारे कर्म का फल है। अगर आज भी हम पुरुषार्थ करना सीख जाएं, जागरूकता पूर्वक रहना सीख जाएं, जागरूकता पूर्वक आगे बढ़ना सीख जाएं, तो हमारे भाग्य अवश्य ही बदल जाएंगे। हमारे भाग्य अवश्य ही, हमारे पुरुषार्थ से हमारी विजय अवश्य ही होगी। फिर हमें विजय की नहीं, हमें कर्तव्य करने के लिए सोचना चाहिए। हमारा कर्म, हमारा कर्तव्य जब बन जाता है तो हमारी विजय अवश्य ही होती है, क्योंकि हमें उस कर्म फल, उस विजय में उलझ करके नहीं रहना। जब हम उस विजय में उलझ जाते हैं, हमारे कर्म की प्रधानता जो होती है वो कहीं ना कहीं क्षीण हो जाती है, वो कहीं ना कहीं धीमी हो जाती है। तो हमें विजय में नहीं, हमें कर्म पर ध्यान देना है कि हमारा कर्म कैसे होगा, और अपने आप को कभी हीन नहीं रखना, अपने आप को कभी हीन दृष्टि से नहीं सोचना। परेशानियां तो आती हैं, हम हमेशा दूसरों से पूछते रहते हैं कि मैं हमेशा पॉजिटिव कैसे रहूं, मैं प्रसन्न कैसे रहूं, मेरे अंदर प्रसन्नता कैसे आएगी, मैं खुश कैसे रहूं, आनंद में कैसे रहूं। हम दूसरों से पूछते रहते हैं। ठीक है, हमें अपने गुरुओं से, हमें अपने बड़ों से, अपने माता पिता से हमें विचार करना चाहिए, पूछना चाहिए, लेकिन इस एक बात का अवश्य हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम अपना जीवन या अपने आप को किसी और को सौंप देते हैं, किसी अपना रिमोट किसी और के हाथ में पकड़ा देते हैं, तो हमारी उसी दिन से हमारी उन्नति कम हो जाती है। इसीलिए हमें किसी और के हाथ में, चाहे कोई भी हो, किसी और के हाथ में अपना रिमोट नहीं पकड़ाना। अगर हम अपना रिमोट किसी और के हाथ में पकड़ा दिए तो हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। गुरु हैं, माता पिता हैं, इनसे हमें आशीर्वाद लेते हुए, इनकी उंगली पकड़ते हुए, इनके आशीर्वाद में हमें, इनकी आज्ञा में हमें अवश्य जीना है। लेकिन सब कुछ
वही करेंगे, हमारे जीवन का संपूर्ण भार वही उठाएंगे। हमें आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी दे वही दे। ऐसा अगर हम अपने जीवन का संपूर्ण भार उन पर सौंप देंगे तो हमारी उन्नति कभी नहीं हो सकती, हम कभी सुखी नहीं हो सकते, हम कभी आनंद में नहीं जी सकते। हमें कहीं बाहर से आनंद या सुख बटोरने की आवश्यकता नहीं है। हम तो स्वयं आनंदित रहते हुए हमें कार्य करना चाहिए। आनंद कहीं बाहर नहीं है, बल्कि आनंद या सुख तो हमारे अंदर ही है। जो कुछ भी हमारे पास में होता है वो हमें दिखाई नहीं देता, और जो बाहर होता है वो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देने लग जाता है। तो हमारे जो अंदर है, जो हमें योग्यता है, जो हमें पुरुषार्थ है, उसको पहचानते हुए और हमें आगे बढ़ना है। हमें कर्म को, हमें पुरुषार्थ को आगे रखते हुए आगे बढ़ना है। और उसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण, जो हमारा पुरुषार्थ को, उत्साह को आगे ले जाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो हमारा विचार है। हम विचार ऐसे करते रहे, पावन पवित्र विचार से हम भरे रहे, तो हमें दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो हमें पीछे खींच सके, कोई भी नहीं। दुनिया हमें पीछे जब भी खींचती है जब हम स्वयं खींचते हैं, जब हम स्वयं पर विश्वास नहीं करते, हम स्वयं पर लाचार, स्वयं को हीन, दीन, दुखी जब समझते हैं, तभी दुनिया हमें समझती है। हम जैसे सोचते हैं अपने आप को, अगर हम अपने आप में हीन भावना रखेंगे, हम अपने आप में निरुत्साहित हो जाएंगे, तो सारी दुनिया हमें निरुत्साहित या हीन ही दिखने लग जाती है। कोई व्यक्ति हमारे विषय में अच्छा भी बोलेगा, फिर भी हमें वो उसका बुरा ही दिखाई देगा कि ये हमारे बारे में बुरा कर रहा है, ये हमारा अहित सोच रहा है, ये हमारे प्रति द्वेष की भावना रख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरे व्यक्ति अगर हमारे बारे में अच्छा भी सोचेगा, फिर भी हमें उसके विषय में निगेटिव समझ में आती है, नकारात्मकता लगती है। अगर हमारा मुख कड़वा होगा, इस प्रकार अगर हम बीमार पड़ जाते हैं या बुखार में हमारा मुख कड़वा हो जाता है, तो अगर हम मीठा भी खाते हैं तो मिठाई भी हमें कड़वी प्रतीत होती है। तो अगर हमारे जीवन में अगर हम स्वयं निरुत्साहित होंगे, स्वयं हम अपने आप को हीन, दीन, दुखी समझेंगे, तो हमें बाहर से सारी दुनिया हमें हीन, दीन, दुखी, हमारे प्रति जो अच्छा भी करना चाहेगा उसमें भी हमें बुराई समझ में आएंगी। तो पहले जो सर्वप्रथम हमें कार्य करना है, जिस पर हमें ध्यान देना है, वो है अपने आप पर। हर व्यक्ति अपने आप को अगर सुधार लिया, हर व्यक्ति अपने कार्यों पर प्रामाणिकता से अपना पूर्ण पुरुषार्थ लगा दिया, तो ये भारत, ये विश्व गुरु तो बन ही जाएगा, और हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति यहाँ पर आनंद से भर जाएगा। तो इस विचार क्रांति का महत्वपूर्ण जो हमारे जीवन में, कि हम अपने जीवन, हम अपने जो लक्ष्य है हमारा, जो हमारा पावन लक्ष्य है, जो हमारा जीवन है, इस पर हमें विचार करना चाहिए, इस पर हमें चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। और जब हम मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो हम कभी भी पराजित नहीं हो सकते, हम कभी भी निराश नहीं हो सकते। हम सोचते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमें आगे बढ़ने नहीं देता, वो हमें खींचता रहता है, वो हम पर पत्थर मारता रहता है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो पत्थर मारे, उस पत्थरों से उसकी सीढ़ियां बना करके आगे बढ़ जाओ। उन पत्थरों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना करके उस पर आगे बढ़ जाओ। तो तुम्हें ताकत उस पर बनाना है,
जो हमारे अंदर जो कमी भी है, किसी प्रकार की जो हमारे अंदर निरुत्साह है, जो हमारे अंदर किसी प्रकार की दीनहीनता है, तो उसको दीनहीनता, उस पर हमें कमजोरी नहीं बनानी उसकी, बल्कि उसको अपनी ताकत बनाते हुए और अपने आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। जिस प्रकार एक किसान था, उस किसान ने उसको बीज बोने के लिए वो बाजार में गया, दुकान में गया बीज खरीदने के लिए। तो उस दुकान पर उसके दो घड़े, अच्छे से दो सुंदर सुंदर घड़े उसको दिखाई दे गए। वो बीज की जगह पर उस घड़े को खरीद के लेकर के आ गया। अब इस कहानी के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे दो घड़े अपने जीवन में कैसे उन्नति करते हैं। तो जो वो दो घड़े किसान लेकर के अपने घर पर आ गया, तो वो एक घड़ा तो बिल्कुल अच्छा था, लेकिन दूसरे घड़े में थोड़ा सा होल था। अब वो दोनों घड़ों को एक रस्सी में बांध करके वो नदी पर पानी लेने के लिए जाया करता था। और जब रास्ते से आए तो एक घड़े से थोड़ा सा होल था, तो उसमें से पानी गिरता हुआ आता, और दूसरे घड़े में होल नहीं था, बिल्कुल अच्छा था वो, तो उसमें से पूरा पानी उसके घर तक आ जाए। तो जब एक दिन जिसमें थोड़ा सा होल था, तो उसको निराशा आ गई, उसके अंदर हीनता की भावना आ गई, और उसने बोला कि मैं तो मालिक के लिए कोई कार्य ही नहीं कर पाता, मेरे अंदर तो कोई योग्यता ही नहीं है जिससे कि मैं मालिक का कुछ कार्य कर पाऊं, उनका सहयोग कर पाऊं। तो ऐसा मैं आज मालिक से कह दूंगा कि मुझे मत लेके जाया करो तुम, क्योंकि जब तुम इतनी मेहनत करते हो और मुझे लेकर के आते हो, लेकर के जाते हो, और मेरा पानी जो है सब कुछ उस होल से नीचे गिर जाता है, थोड़ा सा बचता है लास्ट में, लेकिन फिर भी तुम मुझे तो लेते हो, लेके जाते हो, लेकर के आते हो। इसी प्रकार हमारे गुरु भी हैं। हमारे अंदर कितनी भी योग्यता है, कितना भी हमारे अंदर कैसी भी योग्यता है या नहीं है, हम सामर्थ्यवान हैं या असमर्थ हैं, फिर भी गुरु हम पर पूर्ण करुणा, पूर्ण अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। जब वो मालिक से घड़ा बोला, तो मालिक कहता है कि ऐसा नहीं है, सभी के अंदर कोई ना कोई योग्यता होती ही है, लेकिन उसका जो रूप होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। क्योंकि ये जो सृष्टि है ये विविधता से चलती है, केवल अकेले से नहीं चलती, ये संपूर्ण विविधता से चलती है। तो किसी की योग्यता किसी प्रकार की है, किसी का सामर्थ्य किसी प्रकार का है, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई सामर्थ्य होता ही है। आज तुम मेरे साथ चलना और मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो जिस घड़े के में होल था, तो वो जब घड़े को लेकर गया नदी में, और जब वापस आने लगा तो रास्ते में ढेर सारे बहुत सुंदर सुंदर से फूल लगे हुए थे, और उस किसान ने उस मटके से कहा, उस घड़े से कहा कि ये जो कुछ आपको फूल अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर से दिखाई देते हैं, ये सब कुछ तुम्हारी ही मेहनत का फल है। तो उसने कहा कैसे? मेरी मेहनत से कैसे? फिर जैसे ही मुझे पता चला कि तुम्हारे इस मटके में होल है, वैसे ही मैं इस पर लाकर के दूसरे दिन ही फूलों के बीच छिड़क दिया, और मैं इस फूलों को, इन सुंदर सुंदर फूलों को ले जाकर के बाजार में बेच देता हूँ, और उससे मुझे जो पैसा मिलता है उससे मैं बीज या और भी कार्य, बहुत सारे कार्य अपने कर लेता हूँ। तो जब उस मटके को पता चला कि मेरे अंदर भिन्न प्रकार का सामर्थ्य है, मुझे मेरे अंदर
जल को ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मेरे अंदर और विभिन्न प्रकार का सामर्थ्य है। मैं समर्थहीन नहीं हूं, मैं सामर्थ्यवान हूं, मेरे अंदर योग्यताएं हैं। तो उसी दिन से उसकी जो हीन भावना थी वो दूर हो गई। ये कहानी एक उदाहरण मात्र से हम सबको समझाने के लिए है। अगर हमें कोई व्यक्ति कुछ कह देता है कि तुम्हारे अंदर तो योग्यता ही नहीं है, तुम तो इस कार्य को कर ही नहीं सकते हो, तो हम महीनों के लिए डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम फिर महीनों तक उभर नहीं पाते कि हम इस पर कैसे निकल करके आगे बढ़े। तो हम सभी के जीवन के लिए एक ही महत्वपूर्ण बात है कि हम किसी दूसरे के हाथ में रिमोट न दे करके हम अपने खुशी रहने का, अपने आनंद का जो एक सामर्थ्य है हमारा, हम उस पर स्वयं उत्तरदायी हों और उसको आगे बढ़ाते हुए आगे चलें। जब हम स्वयं अपने उत्तरदायी होंगे तो हम किसी दूसरे पर दोषारोपण नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरे पर दोषारोपण नहीं करेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा और हमारा भारत, हमारा विश्व विजयी होगा। शांति शांति शांति।